हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हाउ टू फाइंड द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस जो है वो आपके पेमेंट पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकिंग, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, जैसे जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, व्हेनेवर वी अप्लाइंग द ब्रेक, तो ब्रेक के थ्रू जितना स्किड आपकी गाड़ी होगी, व्हीकल होगा, उतना उसका रेजिस्टेंस वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब आपका जो एवरेज स्किड रेजिस्टेंस है वो जनरली आपके पेमेंट पर डिपेंड करता है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दिस, अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्हीकल है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इट मीन्स ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल स्पीड हो गई। नाउ वॉज स्टॉप्ड विद इन 1.8 सेकेंड। वो एक 1.8 सेकेंड के बाद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक डिटरमाइन द एवरेज स्पीड रेजिस्टेंस। ब्रेक लगाने के बाद 1.8 सेकेंड के बाद उसकी गाड़ी स्टॉप हो जाती है। ठीक है ना। एक गाड़ी है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद उसकी गाड़ी जो स्टॉप होती है वो कितने मिनट में होती है, कितने सेकंड में हो जाती है, 1.8 सेकंड में। नाउ द सॉल्यूशन इज दिस। आपको जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है हमें उससे पहले नोट कर लेना है। सबसे पहले दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्टार्टिंग इसकी स्पीड है, मतलब इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड को हम यू से डिफाइन करते हैं। यू इक्वल टू क्या होता है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम जब इस पे एवरेज इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें वो सारी जो वैल्यूज़ है वो हमें मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करके देना है। तो हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब उस सेकंड्स को हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो उस 1000 से उसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 आएगा। जब 40 डिवाइडेड बाय 3.6 करेंगे तो 11.11 मीटर पर सेकंड आएगा। नाउ जो आपका टाइम दिया हुआ है 1.8 सेकंड, इट मीन्स ये ब्रेकिंग टाइम है। वाई दिस इज ब्रेकिंग टाइम? बिकॉज दिस time will comes out when we apply the load, we applying the brake particular vehicle to t equal to 1.8 second. Now we know that the first equation of the motion v equal to u plus at. Here is the v equal to 0. why? because हमने अब ब्रेक लगा दिया है तो जो हमारी फाइनल स्पीड थी वो 0 है। अब हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई है, इसलिए हमारे पास जो लास्ट की जो वैल्यू है, मतलब v की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। तो 0 होने पर हमारे पास a की जो वैल्यू है वो आएगी यहाँ से u डिवाइडेड बाय t। अब a यहाँ पर रिटार्डेशन है। नाउ द u की वैल्यू है हमारे पास 11.11, देन t इज 1.8। इसको डिवाइड करने पर हमारे पास रिटार्डेशन जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है। अब हमें एवरेज स्किड रेजिस्टेंस निकालना है। रिटार्डेशन का मीन्स होता है कि उसे कितना टाइम लगा, मतलब कितने टाइम में उसकी जो गति है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हुए, गतिरोध जिसको बोला जाता है। नाउ हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एवरेज स्किड रेजिस्टेंस। इस एवरेज स्किड रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू A डिवाइडेड बाय G। A इज़ द रिटार्डेशन, G इज़ द ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है। ठीक है। ठीक। अब हमें A की वैल्यू पता है 6.17, G की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है। आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला भी पता होना है, देन G की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्किड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनलाइज होती है 0.63। नाउ द कंक्लूजन यहाँ से क्या हमें फाइंड आउट करता होता है कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है v इक्वल टू u प्लस एटी।
ठीक है। रिटार्डेशन की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी, a इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई टी, बिकॉज v इक्वल टू 0. वाई v इक्वल टू 0? बिकॉज when we applying the brake, the final speed of the vehicle is 0. Now the average skid resistance f इक्वल टू a डिवाइडेड बाई g. ठीक, आपको इस क्वेश्चन के लिए 3 चीज़ें याद रखना है। एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, रिटार्डेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन एवरेज स्किड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।